हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। एक सेकंड यार, ये ना सेट नहीं हुआ। एक मिनट। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से गैप आ गया वीडियो में। यार मैं ना कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर पता नहीं क्यों अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड भी करती हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों गैप आ जाता है वीडियोस में। क्यों आ जाता है उसका एक रीज़न ये है कि घर, बच्चे, हस्बैंड, यूट्यूब, इंस्टा, और अब साथ में शुरू हो रही है मेरी शॉप। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट था जो मैं आपको दे रही हूँ। होपफुली 3 से 4 दिन बाद, यानी कमिंग मंडे से होपफुली शॉप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो एक साथ मैनेज करनी है मुझे, और मैं कर रही हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। वीडियो शूट हो जाती हैं पर एडिट नहीं हो पाती बस। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। मुझे थोड़ा सा जो है उसके लिए टाइम, मतलब टेबल जो है उसको थोड़ा सा अच्छा से सेटअप करना है। अदरवाइज़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्या होता है, सबके पास ना इक्वल टाइम होता है, दिन का और रात का। टाइम तो किसी के पास अलग अलग नहीं होता, तो मेरे पास भी उतना ही टाइम होता है जितना आप लोगों के पास होता है। पर हाँ, ये ना एक इच्छा भी होती है अंदर से बंदे की कि उसको घर में दाल रोटी के अलावा भी कुछ करना है। उसके कुछ शौक होते हैं मन। मेरे को शौक है ये वीडियो शूट करना, रील्स बनाना इंस्टा पे, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कोई अलग से टाइम नहीं मिलता है। मैं भी पूरी रूटीन से आप लोगों की तरह ही पूरी तरह से काम करती हूँ। सुबह उठ के अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, बच्चों के लिए जो जो काम आप सब करते हो ना, वो सब मैं करती हूँ। कोई हेल्पर नहीं है, ठीक है, कोई मेड नहीं है। 1 साल पहले तक थी, लेकिन जब से ये कोरोना आया तब से कोई मेड नहीं है, और आज तक नहीं है। ठीक है, और उसका भी एक रीज़न ये है कि बच्चों की जो रूटीन है ना, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है घर पे रहकर। तो उनका जो रूटीन है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं किसी हेल्पर को बुला ही नहीं सकती हूँ, चाहते हुए भी नहीं बुला सकती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो टाइम है ना, वो खाने पीने का, उठने का, पढ़ने का, सब चीज़ों का ना जो है बिल्कुल रूटीन जो है वो ख़राब है। तो हेल्पर को बुलाने के लिए ना एक रूटीन होना चाहिए कि बच्चे इस टाइम उठ रहे हैं, इस टाइम खा रहे हैं, इस टाइम फ्री हो रहे हैं, मतलब होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है हेल्पर को अभी बुलाना, लेकिन काम तो सारे करने ही हैं। जब शुरू करें हैं तो उसको कंटिन्यू करना ही है, हेल्पर हो या ना हो। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके ऊपर, आपके खुद के ऊपर, आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके खुद के मन के ऊपर, आपके शौक के ऊपर। ठीक है, कई सवाल आते हैं मेरे आगे। कोई बोलता है कि घर पे काम करने वाला कोई और रखा हुआ है क्या, खाना बाहर से मंगाते हो क्या। ये सब सवाल आते हैं मेरे आगे, मैं आपको बता रही हूँ। और जो ये सवाल मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर जो ये बंदा वीडियो देख रहा होगा ना, जिसने ये सवाल किया है, वो हंस रहा होगा इस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो कोई पूछता है खाना क्या बाहर से मंगाते हो क्या, कोई खाना बनाने वाला रखा हुआ है, काम कर, घर का काम कोई और करता है, या कोई हेल्पर रखी हुई है। ठीक है, घर पे आपके पास कोई काम नहीं होता, आप सारा दिन फ्री होते हो, आप कैसे टाइम निकाल लेते हो। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नहीं यार, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मेरे पास भी उतना ही टाइम होता है जितना आप लोगों के पास होता है, बस मैनेज करने वाली बात होती है। ठीक है, देखिए, अगर आपके घर में कोई फंक्शन आ रहा है, या आपने कहीं बाहर मार्केट जाना है, या कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तो ये तो है नहीं कि आप घर के काम छोड़ के वो काम करते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो बिल्कुल उसी तरह है यार ये भी। मतलब अगर आपने आज कहीं मार्केट जाना है, तो आप घर में रोटी भी बनाओगे, सबको खिलाओगे भी, घर की सफाई भी करोगे, सारे काम करोगे, उसके बाद मार्केट के लिए टाइम निकालोगे, होता है ना। तो बस उसी तरह से मैं इसके लिए टाइम निकालती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यार, क्योंकि 3 बच्चे हैं,
ठीक है। और घर पे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल जाते थे ना तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि एक टाइम टेबल सेट हो चुका था, रूटीन सेट हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अभी वो घर पे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ ओके। रोज़ नहीं आ पाती वीडियो, लेकिन 2 दिन में तो आ ही जाती है, ठीक है। हाँ, रील्स कंटिन्यू बना लेती हूँ मैं, पोस्ट करती हूँ धीरे धीरे, पर एक दिन में कई सारी रील्स बना डालती हूँ, क्योंकि वो छोटा काम है, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। यूट्यूब की वीडियोस पे एडिटिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपलोड करने में। बन तो जाती हैं पर अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो रूटीन मेरा क्या रहता है कि मैं अलार्म लगाती हूँ 5 बजे का, आपको सच 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 बताऊंगी आज, ठीक है। फिर से मुझे ये क्वेश्चन मत करना कभी। 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन कभी नहीं उठती, ठीक है। और रोज़ रात को ये सोच के सोती हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, पर मैं नहीं जाती, ठीक है। तो अलार्म लगता है 5 बजे का, मैं उठती हूँ 6 बजे के बाद, ठीक है। वो 6 भी हो सकता है, 6:30 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और कभी कभी 7:30 भी हो जाता है, ठीक है। तो 7:30 जो है वो लास्ट लिमिट है, 7:30 तक तो मैक्सिमम मुझे उठना ही पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उससे पहले उठ जाऊँ। अलार्म 5 बजे का लगाती हूँ, सोचिए, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ, कोई इसमें वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 5 बजे का अलार्म लगता है, और टाइम मेरा कोई फिक्स नहीं है उठने का। 5:30 भी उठ जाती हूँ, 6 भी उठ जाती हूँ, 6:30 भी उठती हूँ, और कभी कभी 7 बजे भी उठती हूँ, और कभी कभी 7:30 भी उठती हूँ, ठीक है। लेकिन काम सारे वही रहते हैं। 7:30 बजे उठती हूँ, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जो सब्ज़ी वगैरह होती है वो बनने के लिए, हाँ, सब्ज़ी वगैरह मैं रात को, जो काटने वाली सब्ज़ी होती है वो मैं रात को काट के रख देती हूँ, ठीक है। सुबह उठ के मैं उसको सबसे पहले सब्ज़ी बनने के लिए रखती हूँ, और फिर साथ में आटा गूंथती हूँ। जितनी देर में सब्ज़ी बनती है उतनी देर में मेरा आटा हो जाता है, और साथ के साथ जो हस्बैंड का जो दूसरा टिफ़िन है वगैरह, मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए या कुछ और एक्स्ट्रा हो गया या फिर ब्रेकफास्ट हो गया, मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड मेरे जाते हैं घर से 9 बजे, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी जल्दी बन जाती है तो कोई किसी में टाइम लगता है। अगर सब्ज़ी जल्दी बन जाती है तो मैं ये सब काम करके नहा लेती हूँ हस्बैंड के जाने से पहले, यानी कि 9 बजे से पहले पहले मैं झाड़ू भी मार देती हूँ और नहा भी लेती हूँ। झाड़ू मारने का काम सबसे पहला होता है मेरा, ठीक है, भूल गई मैं आपको बताना। तो 9 बजे से पहले पहले झाड़ू लग जाता है, मैं नहा लेती हूँ, और 9 बजे हस्बैंड जाते हैं तो ऑब्वियसली मेरी रोटी सब्ज़ी बन जाती है, मतलब हस्बैंड का लंच पैक हो जाता है। मैं एक बार चाय भी ले लेती हूँ, तब तक बच्चे उठ जाते हैं। बच्चों की भी 8 बजे से कई बार क्लासेस शुरू होती है, कई बार 9 बजे से होती है, तो वो लोग उठ जाते हैं। उनको मैं तब तक थोड़ा एक गिलास जो है दूध वगैरह दे देती हूँ, तो उनके अंदर थोड़ा सा सब्र हो जाता है। 1-1.5 घंटे का मुझे टाइम मिल जाता है उनके लिए कुछ बनाने का या कुछ भी करने का, ठीक है। तो 9 बजे के बाद 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक जो है मेरी पूजा वगैरह हो जाती है, मेरा खुद का नाश्ता हो जाता है। बच्चों के लिए जो नाश्ता बनाना होता है मैं उसकी तैयारी कर देती हूँ, और कई बार वो खा भी लेते हैं मेरे साथ ही। कई बार वो कहते हैं अभी नहीं खाना, ये क्लास चल रही होती है, तो फिर वो थोड़ा बाद में उनको बना के देती हूँ, लेकिन प्रिपरेशन हो जाती है क्योंकि मैंने खुद भी नाश्ता करना होता है, ठीक है। तो हो गया 10 बजे तक मैक्सिमम मेरा नाश्ता हो गया, घर का सब्ज़ी बन गई, वही सब्ज़ी हम दोपहर में लंच में खाएंगे, आटा गूंद गया, सब कुछ हो गया, झाड़ू भी लग चुका, पूजा भी हो गई, सब काम हो गए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद पार्थ जो है वो उसको तैयार करती हूँ, 10:30, मतलब आधा घंटा लेता है वो भी, तो उसको रेडी करती हूँ। उसके बाद उसको ट्यूशन का काम करने के लिए दे देती हूँ, ठीक है। वो अपना काम करता है, और इतने में मैं अपने बाकी के काम, जैसे कि कपड़े अगर धोए हैं तो उनको समेटना, उनको तय लगा के रखना, या फिर पोछा लगा देना, ठीक है, गैलरी साफ़ कर देना। और हाँ, जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना 7 बजे, तो सब्ज़ी रखने के बाद मैं मशीन लगा देती हूँ, ठीक है। कपड़े मेरे धुलते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज़्यादा होते हैं तो 11 बजे तक वो सारा काम ख़त्म हो जाता है, और नहीं तो 10 बजे तक हो जाता है। उसके बाद नहा लेती हूँ, तो मतलब मैं समझ लीजिए कि पूरे 11 साढ़े 11 मैक्सिमम तक मैं टोटली फ्री हो जाती हूँ, बच्चों को नाश्ता करा के, घर का सारा काम करके, कपड़े धो, ठीक है।
और बाकी जो छोटे मोटे काम जो होते हैं, जो हर हाउस वाइफ को दिखते रहते हैं घर पर, तो वो साथ के साथ चलते रहते हैं यार। अब अगर इतना भी अगर आप मतलब वो रहोगे ना कि ये भी होना चाहिए वो भी, तो फिर वो बाकी काम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो 11 साढ़े 11 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। और मेरा जब शॉप चल रही थी तो मेरा यही टाइम था शॉप खोलने का, 11 बजे का टाइम था, तो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा लेती थी। और सुबह उठने का टाइम जो था वो फिक्स कर दिया था, तो इसलिए मैं 11 बजे जाकर शॉप ओपन करती थी। अभी जो है शॉप बंद चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से चल रहा था काम। लेकिन अब फिर से वही रूटीन मुझे करना पड़ेगा। 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी तो मैक्सिमम 5:30 6 बजे उठूंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अपने मन को समझाना पड़ता है। तो मुझे सुबह का जो 1 से 1.5 घंटा है वो एक्स्ट्रा मिलेगा काम के लिए। तो 11 बजे मैं जाके शॉप खोलूँगी। उसके बाद मैं 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1:30 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर कस्टमर हो तो लग जाता है टाइम, नहीं होता तो फिर 1 बजे या 1:30 बजे मैं शॉप का जो डोर है वो बंद करके घर आ जाती हूँ लंच के लिए, ठीक है। लंच के लिए आ गए, उसके बाद जो शॉप है वो फिर से रीओपन होती है शाम को 5 बजे। तो मतलब 1 से 1:30 बजे घर आ गए, 2 बजे से पहले पहले घर आ गए। 3 बजे बच्चों ने ट्यूशन जाना होता है, उससे पहले पहले मैं उनको लंच बना के दे देती हूँ, खुद भी कर लेती हूँ। उसके बाद 3 बजे जब बच्चे चले जाते हैं तब मेरे पास 2 घंटे होते हैं, 3 से 5 के जो 2 घंटे होते हैं, उसके अंदर मुझे ये मैनेज करना पड़ता है कि मुझे एक दिन वीडियो शूट करनी है या एडिट करनी है या फिर रील्स बनानी है। रील्स बनानी होती है, थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ता है। आज देखो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ, और आज मैं ये देखो हस्बैंड की टी-शर्ट पहनी हुई है, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। और वीडियो मैंने, चलो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं, तो आपसे बातें ही करनी है, तो क्या मेकअप करना और क्या रेडी होना है ना, तो बैठ गई बस ऐसे ही। तो अभी ये जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर ये वीडियो अभी शूट हो जाती है तो बच्चों के आने से पहले पहले मैं इसको एडिट भी कर दूंगी, और अगर नहीं होगी तो फिर ये एडिटिंग होगी रात में, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई ऐसी वीडियोस बनी होती हैं, पड़ी होती हैं, बनी हुई, तो मैं उनको इस टाइम पे 3 से 5 के बीच में अपलोड करती हूँ। रही बात रील्स बनाने की, तो मैं एक बार तैयार होती हूँ और साथ के साथ 5 से 10 रील्स जो हैं वो इकट्ठी बना डालती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं हो पाता, हो भी जाता है, कई बार ऐसे ही बना देती हूँ बिना रेडी हुए। तो जो रील्स हैं उनको लेकिन पोस्ट करती हूँ 1-1 2-2 करके, 3-3 करके, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैनेज करना आपके हाथ में होता है। और पता है क्या, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये भगवान ने सिर्फ लेडीज़ को ही दिया है, पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। इतने सारे काम इकट्ठे सिर्फ एक लेडी ही कर सकती है, हस्बैंड या मतलब कोई भी जेंट्स जो है वो नहीं कर सकता। हस्बैंड को अगर आप किचन में एक सब्जी बनाने के लिए बोल दो ना, तो वो दूसरा काम साथ में, मतलब अगर दूध उबल रहा है ना तो वो उबल ही जाएगा, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जो लेडी होती है ना, जब वो किचन में काम कर रही होती है तो उसे अंदर का भी पता होता है, बाहर का भी पता होता है, सब कुछ, ठीक है। तो 5 बजे तक मैं ये सब काम करती हूँ। और अगर किसी दिन आलस आ जाता है या किसी दिन नहीं ऐसा कुछ मन करता है या कुछ करता, तो फिर रेस्ट करती हूँ, ठीक है। 5 बजे बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा शेक वगैरह बनाकर देना या फिर उनकी छोटी मोटी भूख का इलाज करना, वो करती हूँ। और उसके बाद जाती हूँ शॉप पे। मतलब शॉप पे मैं 5 साढ़े 5 जाती थी जब शॉप ओपन थी, अब फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं मतलब घर पे होती हूँ, तो फिर बच्चों की छोटी मोटी भूख का निपटारा करती हूँ। उसके बाद अगर मार्केट का कोई काम होता है तो वो निपटाती हूँ, और या फिर शाम को अपना मतलब रात के डिनर की तैयारी, ठीक है। और अगर डिनर टाइम से तैयार हो जाता है हस्बैंड के आने से पहले पहले, तब भी मैं रील्स बना लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ। मतलब बीच बीच में जो मुझे आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा मिलता है ना, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वीडियोस जो हैं वो मैं एडिट करती हूँ। पूरी नहीं हो पाती, थोड़ी थोड़ी सी हो जाती है। तो आप चाहो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। और मेरा पता है इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो मेरा मन करता है करने का, पर वो वही बात है, फिर टाइम निकल नहीं पाता, ठीक है। कितना खींचोगे आप टाइम को, टाइम तो उतना ही है ना आपके पास। तो कई बार करती भी हूँ, क्राफ्ट भी करती हूँ, और वीडियोस के लिए भी एक्स्ट्रा काम करती हूँ। अलमारियाँ मैं भी समेटती हूँ, ठीक है। कपड़े मैं भी समेटती हूँ, कपड़े मैं भी प्रेस करती हूँ। मतलब वो सारे काम करती हूँ जो आप करते हो,
छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। मार्केट भी जाती हूँ, सब्जी भी लाती हूँ, बनाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ठीक है। वीडियोस में दिखता होगा आपको कभी कभी, तो मैं सारे काम करती हूँ, कोई मेरा हेल्पर नहीं है। तो मैं मतलब सिर्फ इतना ही। मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं कि यार क्या, मतलब रात को भी जब मैं लग जाती हूँ ना एडिटिंग करने, सब सो रहे हैं, लाइटें बंद हैं, मैं लगाती हूँ ईयरफोन, ठीक है, और मतलब बोलने, वॉइस ओवर वगैरह नहीं हो पाता रात को क्योंकि सब लोग साथ में सो रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर म्यूज़िक डालना होता है या फिर कुछ पार्ट कट करना होता है, कटिंग पेस्टिंग का काम तो रात को मैं कर लेती हूँ। वॉइस ओवर वगैरह सुबह अलग की बात है, नहीं हो पाती। तो कई बार वो गुस्सा करते हैं कि यार टाइम से सो जाए, अगर सुबह उठना होता है, नींद भी ज़रूरी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है। पर क्या करूँ यार, मतलब आपको, अगर आपको अगले दिन कोई काम करना है, अगर वैसे मेरे को अपलोड किए हुए वीडियोस को 1 या 2 दिन हो गए हैं, तो फिर तीसरे दिन तो मुझे करनी ही करनी है। ये तो मेरे जैसे मर्जी करूँ मैं, ठीक है। हार्डली 1-2 दिन का टाइम गैप दे देती हूँ, इससे ज़्यादा फिर मुझे लगता है यार बहुत दिन हो गए, काम वीडियो नहीं डाली यार, हद हो गई। तो फिर मैं उसको करती हूँ, चाहे मुझे रात को करना पड़े। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर बाहर वाले रूम में जाके बैठ के मैं रात को एडिटिंग करती हूँ। और कई बार 1 भी बज जाता है और कई बार 2 भी बज जाते हैं। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, पर मैनेज आप करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, और सारे काम करती हूँ जो जो आप करते हो। खाना बनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, हस्बैंड को भी देखती हूँ, बाहर का काम भी देखती हूँ और घर का काम भी देखती हूँ, और अब शॉप भी देखूंगी साथ में, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है। ये वीडियो मैंने क्यों शूट करी है इसका भी आपको एक रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब किट्टी होती है हमारी, तो किट्टी पे आती, मेरे घर पे आती है, किट्टी भी डालती हूँ, पता है, ये भी डालती हूँ, ये भी एक्स्ट्रा काम है। तो आती है ना, तो उसके हस्बैंड वीडियोस वगैरह देखते होंगे या वो उनको दिखाती है कभी कि देखो, तो वो उन्होंने उसको बोला कि भाई मतलब ये इनके घर में दाल रोटी कौन बनाता है। तो पता है किट्टी में उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ऐसे बोले, सब लोग हंसने लग गए यार। फिर मैंने उसको बोला कि ना यार तू उनको वो वाली वीडियो दिखाया अगर ना जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, है ना, उल्टी सीधी गानों वाली वीडियो मत दिखाओ, जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, वो वाली वीडियो दिखा दे उनको, अपने आप उनको जवाब मिल जाएगा। तो खैर ये एक मजाक की बात थी, पर ये सच है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए शूट करी। और इसके अलावा भी जो मुझे कोई रिलेटिव भी हैं ऐसे जो सवाल करते हैं, और फ्रेंड सर्कल भी है, आस पड़ोसी भी हैं, सब लोगों के ये सवाल हैं मिला जुला के, कभी कोई पूछता है कभी कोई पूछता है। तो ये वीडियो सबके लिए है, सबके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। और टाइम पूरा सुबह से लेकर रात तक का मैंने आपको रूटीन बता दिया अपना। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना भाई, जवाब दे देंगे हम उसका, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि अच्छी और प्रिपेयर्ड वीडियो होगी, ये वाली अनप्रिपेयर्ड वीडियो थी, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।